आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मंगोलिया के सदर खोरेल सुखउखना के साथ बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र, कतर और तुर्की के रहनुमाओं ने लड़ाई खत्म कराने और गजा में अमन कायम करने के लिए एक एलानिये पर दस्तखत किए हैं। अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सरहद पर झड़पों में अपना मकसद हासिल कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अपने फौजी दस्तयाब कराने वाले मुल्कों के सरबराहों का 3 रोज़ा कॉन्क्लेव आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और सही वोट पड़ने की तस्दीक से मुताल्लिक वीवीपैट निज़ाम की जांच का पहला अमल मुकम्मल हो गया है। और क्रिकेट में दूसरे टेस्ट मैच में भारत वेस्ट इंडीज पर जीत हासिल करने से महज 58 रन दूर है। अब खबरें तफसील से। मंगोलिया के सदर खोरेल सुखउखना नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे और बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे। बातचीत के बाद कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। मंगोलिया के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने जाएंगे। सदर जमहूरिया मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में एक ज़ियाफत का एहतमाम करेंगी। मंगोलिया के सदर भारत के 4 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके हमराह आला सतह का एक वफ्द भी भारत आया है, जिसमें काबीनी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, आला ओहदेदार, कारोबारी रहनुमा और सकाफती नुमाइंदे शामिल हैं। सदर की हैसियत से जनाब खोरेल सुखउखना का भारत का ये पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत और मंगोलिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 1955 में कायम हुए थे। गुज़िश्ता 7 दिहाइयों के दौरान दोनों मुल्कों ने मुश्तरका सखाफती और रूहानी राब्तों और जमहूरी इक़्तिदार की रोशनी में करीबी और कसीर रुखी साझेदारी कायम की है। ये साझेदारी मुख्तलिफ शोबों में की गई है, जिनमें दिफा, सिक्योरिटी, पार्लिमानी तबादले, तरक्याती साझेदारी, तवानाई, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तालीम, हिफ्ज़ान सेहत और सखाफती इश्तराक शामिल है। भारत और मंगोलिया कलीदी साझेदार और रूहानी हमसाया मुल्क हैं। मंगोलिया के सदर के सरकारी दौरे से दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लेने, कलीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाने के लिए नजरिया तय करने और इलाकाई नेज बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने का मौका मिलेगा। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नीज मिस्र, कतर और तुर्की के रहनुमाओं ने कल रात मिस्र के साहिली तफरीही मुकाम शर्म शेख में मुनक़िदा सरबराह इजलास में गजा में जंग खत्म करने और अमन कायम करने के लिए एक एलानिये पर दस्तखत किए। ये दस्तखत अमन सरबराह इजलास के दौरान किए गए। मज़कूरा चारों रहनुमाओं ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी समझौते के जामिन के तौर पर किरदार अदा किया। ये समझौता, जो रवां हफ्ते के अवाइल में तय पाया था, सदर ट्रंप के वसीतर इलाकाई अमन मंसूबे का एक अहम हिस्सा है। सरबराह इजलास से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ये पूरी दुनिया और मशरिक़े वस्ता के लिए एक शानदार दिन है। उन्होंने इलाकाई रहनुमाओं का उनके ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि सभी लोग बेहद खुश हैं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्होंने इससे पहले भी बड़े समझौते किए हैं, ताहम ये समझौता रॉकेट की तरह तेजी से कामयाब हुआ है। उन्होंने मशरिक़े वस्ता में तीसरी आलमी जंग के इम्कानात को रद्द करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि गजा की जंग खत्म हो चुकी है और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वाफिर मिकदार में इमदाद पहुंच रही है। इस सरबराह इजलास में 30 से ज़ायद ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारों के रहनुमा और नुमाइंदे शरीक हुए, जिनमें भारत, ब्रितानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल मिस्र के शर्म शेख में मुनक़िदा सरबराह इजलास में अपनी तकरीर के दौरान भारत की तारीफ की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बहुत अच्छा दोस्त करार दिया। सदर ट्रंप ने भारत को एक अजीम मुल्क करार देते हुए कहा कि उनके बहुत अच्छे दोस्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने शानदार काम किया है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के सिलसिले में भी उम्मीद जाहिर की और कहा कि उन्हें यकीन है कि दोनों मुल्क बहुत अच्छे तरीके से साथ रहेंगे।
صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس تاریخی امن معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد سامنے آیا ہے جو غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کے خاتمے کے لیے طے پایا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے چند دن بعد سامنے آیا ہے، جس میں وزیراعظم نے صدر ٹرمپ کو تاریخی غزہ امن منصوبے کی کامیابی پر مبارکباد دی تھی۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ سرحدی جھڑپوں میں اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ دلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان نے پاکستان کے حملے کے بعد ہی فوجی کارروائی شروع کی۔ جناب متقی نے، جو اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں، کہا کہ افغانستان کے دوست ممالک جیسے قطر اور دیگر عرب ملکوں نے ان سے جنگ روکنے کی اپیل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ پاکستان کی طرف سے جب اٹیک ہوا تو اس کے بعد ہمارے طرف سے جو آپریشن شروع ہوا تو ہم اپنے ہدف پہ پہنچ گیا۔ اس سے بعد وہی آپریشن کے دوران میں ہمارے جو دوست ہے جیسا سعودی عربستان، قطر، اس سے یہ درخواست ہوا کہ بھائی جنگ رکنا چاہیے، تو اس سے بعد ہم نے جنگ روکا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے، مفاہمہ اور مذاکرے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کو چابہار بندرگاہ پر عائد پابندیاں ختم کرانے کے لیے امریکہ سے بات کرنی چاہیے۔ کل نئی دلی میں صنعتی نمائندوں کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان مذکورہ بندرگاہ کے اسٹریٹجک مقام کے بہتر استعمال کے حق میں ہے۔ بھارت نے بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے خود اپنے ریکارڈ اور سرحد پار سے جاری دہشت گردی سے دنیا کا دھیان ہٹانے کی پاکستان کی کوشش کی سخت مذمت کی ہے۔ بھارت کے پارلیمانی وفد کے نمائندے نشیکانت دوبے نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے اپنے خطاب میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی بنا پر پاکستان کی شدید نکتہ چینی کی۔ انہوں نے لڑائی والے خطوں میں بچوں کا تحفظ کرنے میں پاکستان کی ناکامی کو اجاگر کیا۔ جناب دوبے نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ بچوں اور مسلح تنازع سے مطابق اقوام متحدہ کے ایجنڈے کی سب سے سنگین خلاف ورزی کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے ظلم و زیادتیوں کی طویل فہرست پیش کی، جس میں بچوں پر حملے، لڑکیوں کے اسکول کو تہس نہس کرنا اور افغانستان کی سرحد پر گولہ باری کرنا شامل ہے، جس کی وجہ سے کئی بچے ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سال 22 اپریل کو پہلگام حملے کا ذکر کرتے ہوئے جموں کشمیر میں دہشت گردی میں پاکستان کے رول پر توجہ مبذول کرائی، جس میں خواتین اور بچوں سمیت بے قصور عام شہری مارے گئے تھے۔ جناب نشیکانت دوبے نے اپنے شہریوں کی حفاظت اور انصاف کی خاطر ایک جائز اور متناسب جوابی کارروائی کے طور پر آپریشن سندور کو صحیح ٹھہرایا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج اقوام متحدہ کے لیے اپنے فوجی دستیاب کرانے والے ملکوں کے سربراہوں کے کانکلیو کی میزبانی کرے گی، جو آج نئی دلی میں شروع ہو رہا ہے۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں 32 ملکوں کے اعلیٰ فوجی لیڈر مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے، جس میں کارروائی سے متعلق چیلنج، ابھرتے ہوئے خطرات، بہترین طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقف کرانا اور مستقبل میں قیام امن کے عمل کے تعلق سے مشترکہ مفاہمت قائم کرنا شامل ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج کانکلیو کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اس موقع پر مشترکہ صلاحیت سازی اور باہمی اور ثقافتی تبادلوں پر دفاعی نمائش کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور صحیح ووٹ پڑنے کی تصدیق سے متعلق وی وی پیٹ نظام کی جانچ کا پہلا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ایک بیان میں انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ تسلیم شدہ قومی اور ریاستی سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کی موجودگی میں ضلع چناؤ افسروں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے مینجمنٹ نظام کے ذریعے یہ عمل انجام دیا۔ انتخابی کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور صحیح ووٹ پڑنے کی تصدیق سے متعلق پرچی وی وی پیٹ کی جانچ کی گئی ہے، ان کی حلقے وار فہرستیں سبھی تسلیم شدہ قومی اور ریاستی سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو دستیاب کرائی گئی ہیں۔ کمیشن نے کہا ہے کہ ان ای وی ایمز اور وی وی پیٹس کو تسلیم شدہ قومی اور ریاستی سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کی موجودگی میں متعلقہ اسمبلی اسٹرانگ روم میں رکھا جائے گا۔ یہ فہرست چناؤ لڑنے والے سبھی امیدواروں کو بھی دستیاب کرائی جائے گی۔
बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अजीम इत्तेहाद में शामिल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के दरमियान सीटों पर हिस्सेदारी के मामले पर तातुल अभी दूर नहीं हो सका है। आरजेडी के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव कल दिल्ली आए हुए थे, लेकिन वो कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ बातचीत नहीं कर सके। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। बिहार में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के मामले पर एनडीए और अजीम इत्तेहाद दोनों बड़े इत्तेहादों में सियासी गैर यकीनी के तनाजुर में बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को नामजदगी पर्चे दाखिल करने की इजाजत दे दी है। आरजेडी के सदर लालू प्रसाद ने कई पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव निशान अलॉट किया है। उम्मीद है कि तेजस्वी प्रसाद कल राघोपुर हलके से अपना पर्चा भरेंगे। इसी तरह जेडीयू के कई उम्मीदवारों को भी चुनाव निशान अलॉट कर दिया गया है। सीपीआई एमएल ने भी अपने कई उम्मीदवारों की नामजदगी का ऐलान किया है। इधर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने, जिन्हें आरजेडी से निकाल दिया गया था, अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान करदा जीएसटी बचत उत्सव, जो पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ, पूरे मुल्क के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। हमारे नामानिगार आज मिजोरम की मुख्तलिफ सनतों को बाइख्तियार बनाने वाली जीएसटी इस्लाहात पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। नई जीएसटी इस्लाहात मिजोरम के कारीगरों, किसानों और सियाहत की सनत के लिए काफी मुआविन साबित हो रही हैं। जीएसटी की शरहों में कमी से रिवायती और इलाकाई मसनूआत और ज्यादा सस्ती हो गई हैं और मकामी पैदावार को फरोग हासिल हो रहा है। डब्बाबंद मिर्च, अदरक, हल्दी, बांस की मसनूआत और फलों पर जीएसटी की शरह 18% से कम करके 5% कर दी गई है। इस कमी से मकामी अशिया सस्ती हो गई हैं और देही व शहरी इलाकों में रोजगार के मौके में इजाफा हुआ है। इसके अलावा रियासत में सियाहत का शोबा रोजगार और इक़्तिसादी तरक्की का एक अहम जरिया बन गया है। 7,500 तक के होटलों के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे लोगों का सफर सस्ता हो गया और होटलों के कमरों की बुकिंग में भी इजाफा हुआ है। इस तरह मकामी कारोबार को फरोग हासिल हो रहा है। नई दिल्ली से ईशानी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। दिल्ली सरकार ने तकरीबन 41 मुरब्बा किलोमीटर जुनूबी पहाड़ी इलाके को महफूज जंगलाती इलाका करार दिया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फैसला कौमी राजधानी को आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और पायदार अंदाज में माहौलियात के इस्तेहकाम के लिए किया गया है। क्रिकेट में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत आज अपनी दूसरी इनिंग्स में कल के अपने स्कोर 1 विकेट पर 63 रन से आगे खेलना शुरू करेगा और वेस्टइंडीज पर शानदार जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। कल का खेल खत्म होने पर केएल राहुल और साई सुदर्शन क्रीज पर मौजूद थे। भारत अब ये मैच और 2-0 से सीरीज जीतने से सिर्फ 58 रन दूर है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया गलीब। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शेह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने अमरीका की सालिसी में जंगबंदी समझौते के तहत हमास की कैद से सभी जिंदा यरगमाल अफराद की इसराइल वापसी से मुताल्लिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कैदियों के तबादले का खैर मकदम किया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमन कोशिशों के सिलसिले में हिमायत का इजहार किया। रोजनामा प्रताप ने कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद की कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार की शह सुर्खी है, हिंदुस्तान कनाडा ताल्लुकात को नई राह देने के लिए कोशां। वजीर आजम ने कहा कि दोनों ममालिक को दो तरफा शराकतदारी से नई रफ्तार मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में हुए भगदड़ की तहकीकात मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो से कराए जाने का हुक्म दिया है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मंगोलिया के सदर खोरेल सुखउखना के साथ बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र, कतर और तुर्की के रहनुमाओं ने लड़ाई खत्म कराने और गजा में अमन कायम करने के लिए एक एलानिये पर दस्तखत किए हैं। अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ सरहद पर झड़पों में अपना मकसद हासिल कर लिया है।
اقوام متحدہ کے لیے اپنے فوجی دستیاب کرانے والے ملکوں کے سربراہوں کا 3 روزہ کانکلیو آج نئی دلی میں شروع ہو رہا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور صحیح ووٹ پڑنے کی تصدیق سے متعلق وی وی پیٹ نظام کی جانچ کا پہلا عمل مکمل ہو گیا ہے، اور کرکٹ میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت ویسٹ انڈیز پر جیت حاصل کرنے سے محض 58 رن دور ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔